हेलो एवरीवन। बीएड सेमेस्टर 1 का जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट इन द एडोलसेंस और द सोशल डेवलपमेंट इन द एडोलसेंस स्टेज और पीरियड, इस बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह नोट्स आपके लिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सोशल डेवलपमेंट इन द एडोलसेंस, जिस तरीके से किसी भी एडोलसेंस स्टेज में किसी भी बॉयज़ या गर्ल्स में उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, ओके, एंड साइकोलॉजिकली वो बच्चा डेवलप करता है, ठीक है। तो उस तरीके से सोशल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से बच्चे के अंदर वो सोशली वो डेवलप बच्चा कर रहा है। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों का सामाजिक परिवेश अत्यंत विस्तृत हो जाता है। एडोलसेंस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो सामाजिक परिवेश होता है, ठीक है, जो सोशल उनका इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी क्या होता है, वाइड हो जाता है, फैल जाता है। शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तनों के साथ साथ उनके सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। किशोरावस्था में होने वाले अनुभव तथा बदलते सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप किशोर किशोरियाँ नए ढंग से सामाजिक वातावरण में समायोजित करने का प्रयास करते हैं, ओके। वो क्या होते हैं कि धीरे धीरे जो जो भी एक्सपीरियंस अपने वो आसपास में गेन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को धीरे धीरे ढालना शुरू कर देते हैं। द फॉर्म ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड एडोलसेंस इज अंडरफॉर्म्ड। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, इसके थ्रू भी वो उनके अंदर सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, डिवोशन टू द ग्रुप, डेवलपमेंट ऑफ सोशल qualities, development of the feelings of social maturity, feeling of revolt, interest in selection of vacation, extrovert tendency, influence of political parties। वो सभी कुछ पॉइंट्स हैं। अब उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, समूह का निर्माण होता है एडोलसेंस स्टेज में। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियाँ अपने अपने समूह का निर्माण कर लेते हैं, जैसे बॉयज़ ग्रुप, गर्ल्स ग्रुप, इस तरीके से। परंतु यह समूह बाल्य अवस्था के समूह की तरह अस्थायी नहीं होते हैं। यह जो ग्रुप बनता है वो चाइल्डहुड के फेज़ के जैसा वो स्मॉल ग्रुप या थोड़ी देर के लिए वैसा नहीं बनता, ये लॉन्ग टर्म तक जाता है। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। पर्यटन, नृत्य, संगीत, पिकनिक आदि के लिए समूह का निर्माण किया जाता है, मतलब मीन्स घूमने फिरने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। किशोर किशोरियों के समूह प्रायः अलग अलग होते हैं। इनिशियल टर्म में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है। बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज़ मिक्स होने लगते हैं, ओके। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, friendship develops during adolescence. Boys do friendship with boys and girls with girls in the beginning. However, in later adolescence, boys and girls are also interested in making friends with girls and boys. एक दूसरे से दोस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। दे अपियर बिफोर ईच अदर विद देयर बेस्ट कॉस्ट्यूम, ऑर्नामेंट्स एंड अडॉर्नमेंट्स। वह एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए स्पेशली हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं एडोलसेंस स्टेज में, ओके। तो क्या होता है कि एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए या एक दूसरे के सामने खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव या फिर अटेंशन पाने के लिए वो बेस्ट कॉस्ट्यूम में कोशिश करते हैं आने का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ओके। ये सभी चीज़ देखने को मिलता है फ्रेंडशिप लेवल में। फिर आगे है डिवोशन टू द ग्रुप, जो उनका ग्रुप रहता है उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं, समर्पित रहते हैं कि जो ग्रुप है वही सही है, ग्रुप में जो डिस्कशंस हो रहे हैं, जो निर्णय लिया जा रहा है, जो ग्रुप कह रहा है वही सब कुछ सही है। किशोरों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्तिभाव होता है। समूह के सभी सदस्यों के आचार विचार, वेशभूषा, तौर तरीके आदि लगभग एक ही जैसे होते हैं। किशोर अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों का आदर्श मानता है तथा उनका अनुकरण करने का प्रयास करता है, जैसे मैंने बताया वही। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, आपको सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। समूह के सदस्य होने के कारण किशोर किशोरियों में उत्साह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, नेतृत्व आदि सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। उनकी इच्छा समूह में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की होती है, जिसके लिए वे विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास करते हैं।
ठीक है। वो क्या होता है, उनके जैसे लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होता है, ओके, या फिर कोऑपरेशन का जो उनके अंदर जो भावना होता है वो डेवलप होने लगता है बच्चे के अंदर, ठीक है, जिससे कि वो उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सोशल क्वालिटीज़ भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग्स ऑफ सोशल मैच्योरिटी, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में वयस्क व्यक्तियों की भांति व्यवहार करने की इच्छा प्रबल हो जाती है, मतलब वो अडल्ट बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देते हैं। वे अपने कार्यों तथा व्यवहारों के द्वारा समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, अटेंशन जो होता है वो प्राप्त करना चाहते हैं। स्वयं को सामाजिक दृष्टि से परिपक्व मानकर वे समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ रिवोल्ट। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों में अपने माता पिता तथा अन्य परिवारजनों से संघर्ष अथवा मतभेद करने की प्रवृत्ति आ जाती है। यदि माता पिता उनकी स्वतंत्रता का हनन करके उनके जीवन को अपने आदर्शों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करते हैं अथवा उनके समक्ष नैतिक आदर्शों का उदाहरण देकर उनका अनुकरण करने पर बल देते हैं तो किशोर किशोरियां विद्रोह करते हैं। ओके, जैसा कि स्टेटमेंट जैसा मैंने अभी रीड किया तो उससे समझ में आ गया होगा सब कुछ कि फीलिंग ऑफ रिवोल्ट क्या है। 7th पॉइंट है इंटरेस्ट इन द सिलेक्शन ऑफ वोकेशन। ठीक है, अब क्या उनको सब्जेक्ट है, क्या उनका स्ट्रीम है, वो चूज़ करने में भी उनका इंटरेस्ट। किशोरावस्था के दौरान किशोरों की व्यावसायिक रुचियां विकसित होने लगती है। वे अपने भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदैव चिंतित से रहते हैं। प्रायः किशोर अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अधिकार संपन्न व्यवसायों का अपनाना चाहते हैं, मतलब ऐसे फील्ड को अपनाना चाहते हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिले। ठीक है, जो सोशल जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जो सोशल स्टेटस होता है जो उनको ज़्यादा मिले, जिसमें उनका मान सम्मान हो, वैसे चीज़ों के प्रति उनको पहले ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है। 8th है एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी। किशोरावस्था में बहुमुखी प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोर किशोरियों को अपने समूह के क्रियाकलापों तथा विभिन्न सामाजिक क्रियाओं में भाग के अवसर मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुमुखी रुचियां विकसित होने लगती हैं। वे लिखने पढ़ने, संगीत, कला, समाज सेवा, जनसंपर्क आदि से संबंधित कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, जिसके अंदर उनके अंदर ये एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दलों का प्रभाव किस तरीके से एडोलसेंस स्टेज में पड़ता है उसको देखते हैं। किशोरावस्था में राजनीतिक दलों की विचारधाराओं का भी किशोरों पर प्रभाव पड़ता है। जो स्टूडेंट्स यूनियंस हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, तो उनका क्या राय होता है, तो उन सभी का जो होता है वो किशोरावस्था में क्या होता है कि किशोरों के ऊपर भी देखने को मिलता है उसका प्रभाव। किशोर प्रायः किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर किसी राजनीतिक दल के अनुयायी बन जाते हैं, उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। किसी खास जो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करे वैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो फॉलो करने लगते हैं, उनके जो आइडियोलॉजी है उनको वो फॉलो करने लगते हैं। दल में सम्मान, प्रतिष्ठा तथा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए किशोर आत्मदय, उत्साह तथा संपन्न भाव से जन कल्याण के कार्य करते हैं। इससे एक ओर जहां किशोरों को अपने सामाजिक विकास में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर दूषित राजनीतिक वातावरण में पड़कर गलत रास्ते पर चलकर किशोरों के दादा बन जाने की संभावना भी रहती है। लाइक आपने स्टूडेंट्स यूनियन ग्रुप में ही देख लिया होगा इसके बेस्ट एग्जाम्पल कि किस तरीके से वो खुद को हीरो ही समझने लगते हैं। तो यह था सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। अगर आपको यह नोट्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।